हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से हिंदी करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जुलाई मंथ का पार्ट 10 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं, जो कि टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक सूचना और देना चाहते हैं कि जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया पिछले वीडियो का लिंक जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट जाकर पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों की किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया है? तो किस श्रेणी के? तो है बच्चों की श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया गया। चलते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा नोट में देखते हैं, डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ते हैं। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीतिगत ढांचा जारी किया। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत में उन बच्चों के लिए 9 सिद्धांतों का एक समूह शामिल है जो आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास के लिए मजबूर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, डिटेल क्या बोल रहा है। 29 जुलाई को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है बाघों के संरक्षण के महत्वपूर्ण के बारे में व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के बीच जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि बाघों संरक्षण के महत्व के बारे में व्यक्तियों को, संगठनों को और सरकारों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में शुरू किया गया था, जब यह पता चला था कि पिछली शताब्दी में 97% बाघ जो खत्म हो गए थे। तो WWF के अनुसार, इसके द्वारा WWF के अनुसार बाघों के वर्तमान आबादी कितना है? 3900 है। ठीक है, बाघ 3900 है। भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का लगभग जो है 70% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? वो है PV सिंधु को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका डिटेल में बताते हैं आपको। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी PV सिंधु को टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो ओलंपिक जो खेल होगा तो उस खेल में जो है ध्वजवाहक के रूप में जो है PV सिंधु को नाम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा दूरसंचार प्रदाता उस हालिया परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है? तो कौन है वो संचार? वो है दूरसंचार BSNL। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा क्या बोल रहा है। केंद्रीय मंत्रालय ने देश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के सभी अछूते गांवों में 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना में BSNL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा और इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से
वित्त पोषित किया जाएगा। इस परियोजना का कुल लागत 26,300 और 16 करोड़ रुपये है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? वह संस्थान ECGC। ECGC की फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका आप फुल फॉर्म जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ECGC का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने छोटे निर्यातकों को समर्थन करने के लिए 90% तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह कवर बैंकों के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के तहत संपूर्ण टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट के तहत प्रदान किया जाता है। इस योजना से बैंकों के साथ निर्यात ऋण प्रदान करने वाले छोटे पैमाने के निर्यातकों को लाभ मिलेगा और उनके मौजूदा पोर्टफोलियो में विविधता आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो ये जनगणना होती है और 5 वर्ष के अंतराल में जो है आयोजित की जाती है। चलते हैं दोस्तों, इसका डिटेल में पढ़ते हैं। 11वीं कृषि जनगणना, कैमी हो रही है जनगणना? 11वीं। ठीक है दोस्तों, 11वीं कृषि जनगणना 2021-2022 हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए कौन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, द्वारा लॉन्च की गई है। भारत में हर 5 साल में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है और यह पहली बार है जब डाटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर आयोजित किया जाएगा। कृषि जनगणना कार्यशील जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, उनके आकार, वर्गवार विवरण, भूमि उपयोग, काश्तकारी और फसल पैटर्न आदि की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो किसने बनाया है? वो बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने। कौन? कोचिन शिपयार्ड ने। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया और डिलीवरी किया गया। ठीक है, जहाज रानी मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड CSL मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 76% स्वदेशीकरण घटकों के साथ इस विमान वाहक पोत का निर्माण किया है। विक्रांत को भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, तो भारत किस राज्य में स्थित है? तो भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बताते हैं इसके बारे में। ताडोबा टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र ने भारत में वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चंद्रपुर वन अकादमी महाराष्ट्र में आयोजित वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह में भाग लिया। ठीक है, वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली बार FIDE शतरंज
ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी की। तो किसने की? तो वह राज्य है तमिलनाडु। वह राज्य तमिलनाडु जो है भारत में पहली बार जो है FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी की। इसका डिटेल में पढ़ते हैं कि 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जा रहा है। यह पहली बार है जब भारत इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है। 187 देशों के खिलाड़ियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टीम शतरंज चैंपियनशिप चेन्नई के पास मामल्लापुरम में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ ही। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो कौन सा देश से मिले हैं भारत को? तो अमेरिका से जो है भारतीय नौसेना को जो है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं। चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। भारतीय नौसेना का हाल ही में अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। तीसरा हेलीकॉप्टर इस साल अगस्त में डिलीवरी किया जाएगा और 2019 में अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों की बिक्री को मंजूरी दी थी। ठीक है। MH-60R सबसे उन्नत समुद्री बहु मिशन हेलीकॉप्टर है जो वर्तमान में उपयोग में है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका से जो है भारत को जो है 24 MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की जो है बिक्री को मंजूरी दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है? तो कौन से राज्य किया है? वह है केरल राज्य। केरल राज्य जो है 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठक का आयोजन किया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के हालिया अध्ययन के अनुसार केरल ने 2021 में 61 दिनों में राज्य विधानसभा के सबसे अधिक बैठकें की है। 2016 से 2019 के बीच यह 53 दिनों के औसत के साथ टॉप पर रहा। ठीक है दोस्तों, केरल के बाद उड़ीसा में यह आंकड़ा 43 दिन, कर्नाटक में 40 दिन और तमिलनाडु में 34 दिन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है केरल जो है सबसे पहला स्थान पर रहा, उसके बाद उड़ीसा रहा, उसके बाद कर्नाटक रहा, उसके बाद तमिलनाडु रहा, जो कि जो है विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में शुरू की गई रेवम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो की गई है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो है एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वह है रेवम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय की रेवम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिस्कॉम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करना है। प्रधानमंत्री ने NTPC की 5200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न दोस्तों, पीजी वन्यजीव अभयारण्य जहाँ एक नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति देखी गई है किस राज्य में है? तो है केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है एक नई प्रजाति देखी गई है, उसका नाम है डेमसेल फ्लाई। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के एंटोमोलॉजिस्ट के हाल ही में त्रिशूर में पीजी वन जीव अभयारण्य में पश्चिमी घाट में अनामलाई रीड टेल की पहचान की गई है। इसके साथ केरल में टोडोनेट्स की संख्या 182 हो गई है। इस कीट की पहली बार मुन्नार के पीजी वन्यजीव अभयारण्य में पोनमुड़ी पहाड़ियों पर देखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में रहा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वह मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो वह मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। लोकतक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। यह झील राज्य की कुल आर्द्रभूमि का 61% जो है कवर करती है। हाल ही में लोकतक जो है विकास प्राधिकरण ने लोकतक झील पर सभी तैरते घरों और मछली पकड़ने के ढांचे को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया था। इसने मछली पकड़ने वाले समुदाय और होम स्टे ऑपरेटरों से तीखी प्रक्रिया पैदा की गई थी। तो दोस्तों ये जो लोकतक झील है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी नए ताज़ा न्यूज में है, तो ये जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इसको जो है हम VVI जो है मार्क करते हैं, तो इसको आप ज़रूर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो प्रश्न जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल के जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जो दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।